Hi everyone, I welcome back you all on my YouTube channel Study with Rosie Bansal। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 जो आपकी बिलोंग करती है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स बुक के चैप्टर 4 से, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली जो भी हमें तीनों पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं उनका हमें नेचर फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए या निकालने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जिसे निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म। फाइन। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है यानी कि केस 1, उस केस में आपके रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल, यानी कि अलग अलग होंगे और रियल होंगे। केस सेकंड में है आपके पास अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, उस केस में जो रूट्स हैं आपके वो इक्वल आएंगे, यानी दोनों रूट्स इक्वल होंगे। थर्ड केस में यानी अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ जाती है, उस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फाइन। इसीलिए स्टार्टिंग के दोनों केसेस के लिए हमें रूट्स फाइंड आउट करनी है। नाउ डायरेक्टली कमिंग ऑन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। दिस इज आवर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले a, b एंड c की वैल्यूज को लिख लेंगे। a क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो यहाँ पर आपका है 2। b क्या होगा आपका, b होगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -3। एंड लास्टली c आपके पास क्या है कांस्टेंट टर्म जो आपकी इक्वेशन में गिवन है 5, इसलिए c इक्वल्स 5। ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं d से, एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन वैल्यूज को यहां से उठा के पुट कर देंगे d निकालने के लिए। -3 b है इसलिए -3 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है आपके पास 2 एंड लास्टली c क्या है आपके पास 5। अब आप देखो -3 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, 3 टाइम्स आ जाएगा 9, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 टाइम्स 8, 8 5 टाइम्स आपका 40 एंड लास्टली आप 9 माइनस 40। यहाँ पर बड़ा नंबर आपका कौन सा है, नेगेटिव है, इसीलिए जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, माइनस में होगा। एंड 40 माइनस 9 इज 31, इसलिए फाइनली आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, -31। एंड अभी मैंने आपको ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की कि अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से कम है उस केस में रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी चीज को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दैट्स व्हाई नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। फाइन, नो रियल रूट्स exist for the given equation. Okay, now coming to the second part. second part में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स 0। सबसे पहले a, b एंड c की वैल्यूज को राइट डाउन कर लेते हैं। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 3, b आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x है आपका -4√3 एंड लास्टली c
सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 4। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों निकालेंगे? रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए। इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले b का स्क्वायर यानी कि -4√3 होल स्क्वायर, उसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है आपके पास 3, लास्टली मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 4। ओके, अब आप देखो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 2 बार गुना करना, और माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। अब आप साइड में देखो 4√3 का हम स्क्वायर कैसे करेंगे? 4√3 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4√3 को 4√3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहां से आप देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बन जाएगा 16। ठीक है, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उसका स्क्वायर कर देना, एंड जो अंडर रूट है आपका उससे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए यहां से 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स 48। इसलिए जो आपका 4√3 है उसका स्क्वायर कितना बना आपके पास 48। माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी बन ही चुका है, -4 3 टाइम्स इज 12, 12 4 टाइम्स इज 48। अब एक वैल्यू आपकी +48 है, एक वैल्यू आपकी -48 है, दोनों हो जाएंगी कैंसिल आउट, एंड यहां से आपको d की वैल्यू कितनी मिल जाती है 0। फाइन, एंड अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर d आपका 0 है तो ये आपका सेकंड केस है, एंड इसमें आपके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल एंड रियल, दो हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, सबसे पहले रूट्स को निकालने से पहले यहां पर लिख देते हैं रियल एंड सेम रूट्स एग्जिस्ट। रियल एंड सेम रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन टिल हियर, कि हमने पता लगा लिया कि जो रूट्स है हमारे पास वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे एंड रियल होंगे। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम रूट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो वैल्यूज को पुट करते हैं, x इक्वल्स b आपका क्या है -4√3। ओके, और उसके आगे भी हमें लगाना है माइनस, इसलिए माइनस ऑफ -4√3। फाइन, नेक्स्ट प्लस माइनस √d, d कितना है आपका 0, इसलिए यहां पर लिख देंगे 0 को, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फाइन, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप x इक्वल्स, सबसे पहले तो माइनस माइनस तो बन जाएगा आपका प्लस, इसलिए यहां पर आ गया 4√3। 0 को आप किसी भी चीज में प्लस करो चाहे आप माइनस करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट, अपॉन में 2 3 टाइम्स आ जाएगा आपका 6। फाइन, अब आप देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे फ्रैक्शन को, 4 जो है आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 टाइम्स इज 4, 6 भी आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 टाइम्स इज 6, और इसके अलावा क्या आएगा आपके पास 2√3 अपॉन 3। ओके,
अब आप एक चीज बताओ मुझे, 3 को मैं कैसे राइट डाउन कर सकती हूँ? 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3। काफी बेसिक चीज है। आप यहां से भी देख सकते हो, यहां पर आपका √3 इंटू √3 था और अल्टीमेटली वो क्या आ गया? 3 के बराबर। इसीलिए अब उसका रिवर्स है। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? √3 इंटू √3, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज 2 बार लिखी हुई है। व्हाट डज दिस मीन? कि उसका स्क्वायर गिवन है एंड अंडर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए सेम यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। 3 को हम लिख देंगे √3 इंटू √3। सबसे पहले न्यूमरेटर पार्ट में 2√3 एज इट इज, एंड जो डेनोमिनेटर में 3 है उसको मैंने राइट डाउन कर दिया √3 इंटू √3। फाइन। अब आप देखो कि एक √3 जो आपका न्यूमरेटर वाला है उससे डेनोमिनेटर वाला √3 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, एंड अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा? 2/√3। ये आ गया आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट। लेकिन हमने अभी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया था, वहां से हमें क्या पता चला कि जो रूट्स हैं वो सेम होंगे, इसलिए सेकेंड वाला रूट भी आपका बन जाएगा 2/√3। तो अल्टीमेटली जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास, उसके नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया कि जो रूट्स का नेचर है वो है रियल एंड सेम रूट्स, और यहां से हमने उन दोनों सेम रूट्स को फाइंड आउट किया 2/√3 एंड 2/√3। ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट के लिए आंसर। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 2x² - 6x + 3। सबसे पहले हम a, b एंड c की वैल्यूज को राइट डाउन कर लेंगे। a क्या है आपके पास यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 2। नेक्स्ट आपका b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x जो आपके पास गिवन है -6। एंड लास्टली c क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म दैट इज 3। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? इन द नेक्स्ट स्टेप हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac। वैल्यू को डायरेक्टली पुट करते हैं। d इक्वल्स b आपके पास क्या है? -6, इसलिए यहां पर करेंगे -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय c क्या है? 3। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जो आपका माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, एंड 6 टाइम्स इज 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, माइनस साइन। 4 2 टाइम्स इज 8, 8 3 टाइम्स इज 24। यहां से आपको d की वैल्यू कितनी मिल गई? यहां से आपको d की वैल्यू मिली 12। फाइन। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी d की वैल्यू 0 से बड़ी है उस केस में रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये चीज हम यहां लिख देंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। यहां तक हमारे जो हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। ठीक है, कि हमने पता लगा लिया कि जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि रियल हैं और अलग अलग हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इन रूट्स की वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट। फाइन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता है? x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ओके, वैल्यूज को पुट करेंगे डायरेक्टली। x इक्वल्स -b की वैल्यू क्या है? -6। दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है b की वैल्यू को, प्लस माइनस
अब क्या है अंडर रूट डी, डी कितना है आपके पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 12 अपॉन में क्या है 2a, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फर्दर सोल्व करते हैं। यहां से सबसे पहले तो जो माइनस है, माइनस माइनस बन जाएगा आपका +6, उसके बाद प्लस माइनस, अब जो आपका अंडर रूट के अंदर जो 12 है उसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे एक बार। 2 टाइम्स इज 4 एंड 4 3 टाइम्स इज 12। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स इज 4। फाइन, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फर्दर सोल्व करेंगे। x इक्वल्स 6 आपका एज इट इज प्लस माइनस, अब आप देखो अंडर रूट के अंदर आपका जो 2 है वो 2 बार है, इसलिए अगर ये बाहर आएगा देन आपका एक ही बार बाहर लिखा जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 3। फाइन, अपॉन 4। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड टू यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 4 है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4। अभी मैंने आपको बताया कि जो अंडर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल आउट, इसीलिए जो 4 है यानी कि रूट 4 है उसका अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 2। वही चीज मैंने यहां पर लिखी, 2 टाइम्स आपका 4 था, अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो बन जाएगा 2। ओके, आई होप यहां से आपको समझ आया होगा। अब आप देखो यहां से 2 आ जाएगा कॉमन न्यूमरेटर पार्ट से, इसलिए अगर 2 को हमने कॉमन लिया, 6 में से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा 2 3 टाइम्स इज 6, 3 बचा, प्लस माइनस, अब 2√3 से आपका बाहर आ चुका है 2, तो अंदर क्या बचेगा √3। ओके, एंड अपॉन में आपके पास क्या था 4। अब आप देखो जो न्यूमरेटर वाला 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर वाला 2, ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स इज 4। ओके, एंड अब आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा, अब आपके पास बचा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ओके, अब जो ये प्लस माइनस साइन आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, यहीं से हमें मिल जाएंगे हमारे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कैसे मिलेंगे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे √3 को, यानी कि 3 प्लस √3 अपॉन 2, कॉमा लगा के एक बार हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे √3 को, 3 माइनस √3 अपॉन 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो अभी आपने क्या देखा, थर्ड पार्ट में हमने सबसे पहले निकाला डिस्क्रिमिनेंट जो आया आपके पास 12। ठीक है, 12 होने का क्या मतलब है, जो रूट्स है हमारे वो कैसे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहां से नेचर ऑफ रूट पता चला। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने निकाल दी रूट्स की वैल्यू, जो हमें मिली 3 प्लस √3 अपॉन 2 and 3 minus √3 upon 2. Okay, so in this way we are done with our first question with all the 3 parts. Okay, next video में हम आगे के questions को करेंगे discuss. Thank you.